ओपीएस नौतन में फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। और आज हम लोग देखेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, और उसमें से मुख्य टॉपिक आपका रहेगा धमनी और शिरा के बारे में। किसमें रहेगा? धमनी और शिरा के बारे में। उम्मीद करते हैं पूरा दिख रहा होगा। चलिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का मतलब होता है किसी चीज को ले जाना और लाना, ले जाना या फिर लाना परिसंचरण कहलाता है। क्योंकि रक्त ले जा रहा है तो इसलिए इसका नाम हम रख रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। याद रखना चीज। तो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है? रक्त को ले जाने और लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और इसका खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, तो यहां से तो देखिए मैनुअली हम लोग तीन प्रकार से देखते हैं। एक खुला ओपन, मतलब एक होता है क्लोज होता है, दूसरा तीसरा आपका मिक्स हो जाएगा। तो पहले वाला में हम कहते हैं ओपन, यानी ओपन का मतलब हो जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र। क्या कह देंगे? खुला परिसंचरण तंत्र। यहाँ पे है क्लोज, मतलब बंद कहेंगे। यहाँ पे मिक्स मतलब क्या होता है? मिश्रित। तो देखिए ओपन क्या होता है? विशेष करके कीटों में पाया जाता है, कीड़ा मकोड़ा में। खुला परिसंचरण तंत्र ये विशेष करके कॉकरोच में आप देख लीजिएगा, उसमें ब्लड होता है वो पूरा बिल्कुल व्हाइट होता है। कैसा होता है? बिल्कुल व्हाइट होता है। जैसे सीप देखिएगा, घोंगा देखिएगा, ये सब जो होता है वो बिल्कुल, मतलब उसका शरीर जो होता है वो ऊपरी बनावट होता है, उसके अंतर्गत ब्लड घूमते रहता है। यानी इसमें नलिका की कोई जरूरत नहीं होती है। जो नली होता है, जैसे मान लीजिए कि मार्कर है, इसमें बीच में होल रहता है इस आर पार देखने के लिए, तो इसके माध्यम से जो रहता है वो नसों के माध्यम से ब्लड नहीं जाता, क्योंकि नस होता ही नहीं है। इसमें पूरा ब्लड जो है पूरे शरीर में फैला रहता है। नस नहीं होता है उसमें, पूरा ब्लड जो होता है वो किस में फैला रहता है? पूरे शरीर में फैला रहता है। और ये विशेष करके कॉकरोच में पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र। क्लोज में आ जाएंगे तो ओपन में क्या याद रखिएगा, इसमें नस नहीं होता है, सीधा सीधी बात। इसलिए इसका ब्लड है पूरे बिखराव रहता है, विशेष करके कीड़ा मकोड़ा में पाया जाता है। दूसरा है क्लोज, जो बंद परिसंचरण होता है, वो हम लोगों में होता है, मनुष्यों में होता है विशेष करके। और इसमें क्या होता है कि नस जो होता है, मतलब नस के माध्यम से ब्लड हमारे शरीर में जाता है। तो नस हम लोग में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। देखिए पूरे शरीर में नस फैला हुआ है। तो देखिए जिसमें नस होता है उसको क्या कहते हैं? क्लोज, मतलब बंद परिसंचरण तंत्र। और जिसमें नस नहीं होता है उसको क्या कह देते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। क्लोज में मतलब कहने का मतलब क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र है, वो हम लोगों में पाया जाता है। और कीड़ों मकोड़ों में क्या पाया जाता है? जैसे घोंघा बता दिए। उसके बाद खुला, मतलब खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत घोंघा हो गया। फिर आपका जैसे कहें कि तिलचट्टा जैसे देखे ना, वो हो जाएगा आपका, कॉकरोच हो जाएगा। ये सब किस में आ जाएगा? ओपन वाला में। अब क्लोज में कौन आ जाएगा? क्लोज में हम लोग आ जाएंगे। ठीक है। अब मिक्स्ड में आप मछली के याद रखिएगा। मिक्स्ड कहने का मतलब क्या? उसमें कुछ रक्त जो है नसों के माध्यम से जाता है और कुछ बिना नस के रक्त जाता है। जैसे उसके पंख में देखिएगा, पंख जैसे फड़फड़ाती है वो, अब पूंछ में देखिएगा मछली के, ये दो चीज देखिएगा, उसमें रक्त जो है वो नलिका के माध्यम से जाता है, नस के माध्यम से जाता है। लेकिन बाकी जो है शरीर में मछली के, वो बिना नस के रहता है। तो मिक्स हो गया कि नहीं? पंख में मतलब उसका गलफड़ जिसको आप कहते हैं उसमें, और फिर आपको कह दे कि जैसे पूंछ में वो नलिकाओं के माध्यम से या नस के माध्यम से उसमें ब्लड जाता है। लेकिन बाकी शरीर में रहता है तो उसमें क्या रहेगा? आपको देखिएगा कि मतलब उसमें एक तरीका से ऐसे हम कह सकते हैं कि जब उसमें देखेंगे तो पूरा ब्लड जो रहता है बिखरा हुआ रहता है। तो दोनों माध्यम से, नस के माध्यम से भी जाता है और बिखरा हुआ भी रहता है। तो उसको मिक्स्ड कह देते हैं, मिश्रित खुला परिसंचरण तंत्र कह देते हैं। ये चीज देखिएगा, एक तौर पे देखिएगा कि मछली के काटने के बाद है ना, उतना ब्लड तेजी से नहीं फेंकेगा जितना मुर्गा काटने को फेंकेगा। ये देखिएगा, हम लोग का नस जैसे काटेंगे छनाक दे एकदम, मतलब पूरा तड़ाक दे खून फेंकेगा, ऐसे लगेगा कि कितना तेजी से फेंक रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं धमनी का काम क्या रहता है, शिरा का काम क्या रहता है, दोनों में देखिएगा। इसमें हम लिखे हैं हार्ट टू बॉडी, मतलब हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में जब ले जाने का काम करता है वो शिरा ले जाता है। एक और चीज यहाँ से हम बताना मतलब भूल गए,
मतलब चलिए यहाँ से एक रहता है, जैसे ये नालिका के बारे में है, ये नालिका समझिएगा एक तरीका से धमनी वाला में जो है वो नस रहता है, तो नस के माध्यम से हम ब्लड को फेंकते हैं, मतलब भेजते हैं कहीं पे। तो देखिए अगर हृदय से बॉडी की ओर लेके जाएगा, माने हार्ट से शरीर के बाहर, मतलब पूरा लेके जा रहा है, ऐसे पूरे शरीर में फैला रहा है, माने हृदय से लेगा ब्लड और हृदय क्या करेगा, पूरे हृदय से लेकर के इधर बांट देगा, तो समझिएगा वो क्या है, धमनी है। यानी धमनी में क्या होता है, इसका मेन परिभाषा यही है कि रक्त की मतलब वह नलिकाएं जिसमें ब्लड हृदय से लेकर के शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, हृदय से लेकर के शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, उसे क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। इसमें प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है, दाब जैसे 120/80 होता है ना, 120/80 मतलब क्या है, 120 से जाने का और 80 से आने का। क्यों ऐसा कह रहे हैं, देखिए बल्ब लीजिएगा, जितनी गति से आप दीवार पे मारिएगा उस उधर से जब आएगा उसका स्पीड कम हो जाएगा, इधर से जितनी तेज में फेंकेंगे उतनी गति से वो रिटर्न नहीं आएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो इसमें दाब होता है। क्यों दाब क्यों होता है, देखिए ऐसे अगर मारेंगे झटका तो इसमें कोई वाल्व नहीं लगा रहता है। वाल्व का मतलब होता है वो ऐसा दरवाजा जो एक ही तरफ खुले और फिर अपने मन बंद हो जाए। ऑटोमेटिक रूम में दरवाजा आप देखे रहिएगा। तो 120 से मारने का मतलब क्या, उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना रहता है, तो जितना तेजी से मारेगा उतने दूर जाएगा ब्लड, तो शरीर के पूरे अंग में जाएगा। तो हार्ट से कहाँ भेजता है, वो आपको बॉडी में भेजता है, पूरे शरीर में। तो दाब कितना होता है, 120/80। ये गहराई पर होता है। जो हमारे हाथों में ये ऊपर वाला दिखता है ये धमनी नहीं है, ये है सीरा। ये क्या है, सीरा। पतला पतला जो नस दिख रहा है ये क्या है, सीरा है। और जो मोटका मोटका, जैसे यहाँ से देखिएगा ये सब लगा रहता है, मोटका मोटका जो नस है इसको हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। जो मोटा वाला नस रहता है उसको हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। जो पतला वाला रहेगा वो सीरा रहता है। उसके बाद क्या है, मोटा होने के कारण इसमें रंग कौन सा भरा रहता है, लाल रक्त भरा रहता है। मतलब रंग जो रहता है धमनी में वो कैसा रहता है, लाल रहता है। फिर अगला है कि इसमें शुद्ध रक्त होता है। शुद्ध रक्त कहने का मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक रहती है, अधिक रहती है। समझिए जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है वो समझिएगा ऑक्सीजन, मतलब जब ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा जब ज्यादा रहेगी इसका मतलब वो शुद्ध है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी, CO2 की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो समझिएगा वो अशुद्ध रक्त है। ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, अगर यहाँ पे शुद्ध मतलब रक्त है, अगर कोई पूछे आप धमनी कैसे रक्त का प्रवाह करता है, तो शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है, मतलब शुद्ध रक्त ले जाने का काम करता है। लेकिन अपवाद में है फुफ्फुस धमनी, और फुफ्फुस धमनी जो काम करता है ये अशुद्ध रक्त ले जाने का काम करता है अपवाद में। ये अपवाद नहीं है, भले लोग पढ़ा देते हैं कि अपवाद है, लेकिन 100% कह रहे हैं ये अपवाद नहीं है। कंसेप्ट की कमी है आपके अंतर्गत। आप बताइए कि हम कह रहे हैं कि हार्ट से जो हृदय से बॉडी के विभिन्न भागों में लेके जाएगा वो धमनी है। आप बताइए क्या हार्ट अपने आप ब्लड ले जा करके या पूरे शरीर में बांट देगा, नहीं ना बांटेगा। पहले वो पंप करने से पहले वो जो रक्त है वो फेफड़ा को देगा शुद्ध करने के लिए, ये इसमें ऑक्सीजन मिला दीजिए, ताकि पहले से जो हार्ट के पास ब्लड है उसमें ऑक्सीजन तो नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो वो देगा किसको, फेफड़ा को। आप फेफड़ा को देगा तो उसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो फेफड़ा उसको शुद्ध करके देगा तब ना लेके जाएगा। तो इसीलिए कहा है जो हार्ट से फेफड़ा में आ रहा है वो तो अशुद्ध है, तो फुफ्फुसीय धमनी क्या है, अशुद्ध रक्त लेके आता है। लेकिन यहीं पर अगर खाली धमनी कह देते तो क्या लेकर जाता है, शुद्ध रक्त लेके जाना है। ये कंसेप्ट समझ में आया ना, ये अपवाद नहीं है। भले लोग लिख देते हैं, कह देते हैं, ये चीज अलग रहती है। फिर देखिए सीरा है, तो उसमें हम क्या बताएं कि हार्ट से शरीर के विभिन्न भाग में जाएगा, लेकिन सीरा में क्या है कि शरीर के विभिन्न भागों से हार्ट में आएगा। शरीर के विभिन्न भागों से किस में आएगा, हार्ट में आएगा, हृदय में आएगा। दूसरी चीज क्या है, दाब इसका 80 से कम में होता है, लेकिन 80 मान के चलते। कैसे हम बोल रहे थे कि 120 बटा जितना ही गति से भेजेंगे बॉल को उतना ही गति से दीवार से लड़के नहीं आएगा। ये मेरा उम्मीद है, आप ट्राई कर लीजिएगा। और इसमें त्वचा के नीचे होता है। देखिए अब इसको अंदर क्यों रखा गया, ये देखिए यहाँ पे गहराई में नस को, धमनी को खूब गहराई में रखा गया। ऊपर वाला धमनी नहीं है, सीरा है, ताकि उसमें प्रेशर धमनी में ज्यादा रहता है। और जब उस शरीर के ऊपरी भाग में रहेगा तो प्रेशर जाने से नस फट जाएगा, तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसलिए उसको कहाँ रखा गया, अंदर, ताकि उसमें प्रेशर ज्यादा रहता है तो फटने की संभावना नहीं रहेगी, नहीं के बराबर रहेगी। और ऊपर वाला रहता तो फट जाता। तो इसलिए ये त्वचा के मतलब जैसे नीचे हल्का सा त्वचा है, उसके नीचे जो पतला पतला ये सब दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, त्वचा के नीचे है, तो इसको हम सीरा कहेंगे, ऊपर वाला। एक बात बताते हैं,
कोनो खिसिया के है ना अपना नसवा काटता है, और नसवा काटता है ना तो सीरा काटता है, धमनी नहीं काटता, कचकचा के उसको कहिए ना काटने के लिए, कचकचा के काटेगा ना वो चलिए बसेगा, समझ रहे ना। तो खाली ऊपर वाला काटता है, सीरा काटता है, तो सीरा काटने से आदमी मरता नहीं, कचकचा के अगर धमनी काटता तो आदमी मर सकता है। ये चीज़ ध्यान है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वो खाली डरवाने के लिए, धमकाने के लिए, अगर कोनो कोहना जाएगा ना कि नस काट लेंगे, उसको काटने दीजिएगा, क्योंकि काटेगा ना तो ऊपर वाला काटेगा, नीचे वाला धमनी नहीं काटता, ऊपर वाला सीरा काटता है। इसमें वाल्व होता है, देखिए आप बताइए, इसमें प्रेशर ज़्यादा था तो इधर से अगर मतलब ब्लड तेजी से फेंक रहे हैं तो जाने आने का तो संभावना नहीं है। अब मेरा बात समझिए, पानी एक बाल्टी उठा के ऐसे फेंक दीजिए तो गति से नहीं जाएगा, लेकिन नलिका के माध्यम से देखिएगा पानी जो आएगा पाइप में, जैसे पंपी सेट हम लोग चलाते हैं उसमें पाइप आएगा तो रफ्तार से आएगा। अब बताइए 120 से गया है, 120 की मात्रा से गया है, उधर से लौटेगा कम की मात्रा से, तो एक पाइप ऐसे डाल दिया था, इसमें वाल्व रखा जाता है, जैसे इधर से ब्लड जाएगा तो यहाँ पे एक ढक्कन रहेगा, जैसे ब्लड हुआ ऊपर जाएगा तो ढक्कन हुआ बंद हो जाएगा। अब ढक्कन बंद हो जाएगा तो अब नीचे ब्लड नहीं गिरेगा, फिर जैसे एक बार और प्रेशर मारेगा तनका सा 80 की स्पीड से, तो फिर यहाँ ब्लड पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा, ऐसे ऐसे पहुंचते पहुंचते तब जाएगा फिर हार्ट के पास, फिर हार्ट देगा फेफड़ा को तो शुद्ध करने का काम करेगा, ताकि ब्लड हुआ जैसे ढक्कन बंद हो जाएगा ना, तो वाल्व का मतलब समझिए ढक्कन, जैसे ही ढक्कन बंद होगा तब नीचे गिरबे नहीं करेगा, तो यहाँ तक ब्लड आके रुक गया, फिर एक बार और 80 से धक्का मारेगा तो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ भी बल्ब लगा हुआ है तो बंद हो जाएगा, तो फिर ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाता है। और यह जो होता है पतला होता है, और ये किस रंग का, एक तरीका से नीला रंग समझिए, कैसा रंग रहता है, नीला रंग से रहता है, तो ये ऊपर वाला जो रहता है उसको कहते हैं। और ये कैसा रक्त का प्रवाह करता है, अशुद्ध रक्त। धमनी क्या बताए, शुद्ध रक्त के प्रवाह करता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी कहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, अशुद्ध रक्त के प्रवाह करेगा। और सीरा कैसे रक्त के प्रवाह करता है, अशुद्ध रक्त के प्रवाह करता है, लेकिन फुफ्फुस सीरा पूछता है तो शुद्ध रक्त का प्रवाह करेगा। कैसे हम बताते हैं, तो ये चीज यहां से मिल गया, अपवाद में फुफ्फुस से। आप बताइए कि इधर से जब ब्लड जा रहा है तो हम तो बता दिए कि सीरा लेके जाएगा तो शुद्ध रक्त है, अशुद्ध है, सीरा लेके जा रहा है तो क्या है, अशुद्ध है, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है। क्या चीज की मात्रा रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है, तो वह अशुद्ध है। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि हार्ट है उस शरीर के विभिन्न भाग में पहुंचाने से पहले वो लाएगा किस में, फेफड़ा में, तो फेफड़ा को देगा शुद्ध करने के लिए। हृदय जब दे रहा है उसको, इसका मतलब क्या है कि वो अशुद्ध है, तब ना फेफड़ा को दे रहा है शुद्ध करने के लिए, फिर इधर से लेके जाएगा तो ये फुफ्फुस सीरा के ही माध्यम से ले करके फिर इधर बांट रहा है, जैसे इधर से निकलेगा तो शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो हार्ट से लेकर के फिर क्या शुद्ध करके जैसे लेके जाएगा, यही कारण फुफ्फुस, और रक्तवा लाया है तो सीरा, तो फुफ्फुस सीरा, तो फुफ्फुस सीरा का मतलब कैसा रक्त, तो ये चीज याद रखिएगा, शुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी कहेगा, इसका मतलब क्या है कि अशुद्ध रक्त, अब फुफ्फुस सीरा कहेगा मतलब शुद्ध रक्त। चकमा नहीं खाना है, आई अपवाद कोई नहीं, सिर्फ कंसेप्ट की कमी है। तो धमनी कहेगा तो शुद्ध रक्त, अब फुफ्फुस धमनी कहेगा तो अशुद्ध रक्त, सीरा कहेगा तो अशुद्ध रक्त, ठीक है। अब फुफ्फुस सीरा कहेगा तो शुद्ध रक्त। धमनी का परिभाषा क्या है, ये हार्ट से उस शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है रक्त को, आइए बॉडी से विभिन्न भागों से ला करके ये हार्ट के पास रखता है सीधा, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ से एक हार्ट हम बनाए हैं, हार्ट समझिएगा हृदय, हृदय में जो रक्त रहता है ये क्या करेगा, रक्त जो शुद्ध रक्त है एक तरीका से क्या देगा, महाधमनी। देखिए महाधमनी क्या है, थोड़ा सा नस में मोटा है, ज्यादा मोटा है तो उसको महाधमनी, उससे थोड़ा सा पतला आएगा तो धमनी, उससे सफा पतला में जो आ जाएगा क्या है, छोटी धमनी रहेगा। जैसे आंखों में देखे ना, ये सारा चीज पतली पतली नसें रहती है उस चीज को, तो हार्ट किसको देगा, महाधमनी को देगा। महाधमनी किसको देगा, धमनी को देगा। धमनी किसको देगा, छोटी धमनी को देगा। आज जब केशिका के पास आएगा, कैपुलरी के पास आएगा, ये कोशिका नहीं है केशिका है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा समाप्त हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा जब समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो ये तो यहाँ पे बन गया अशुद्ध। फिर अशुद्ध से क्या करेगा, छोटी सीरा लेगा, और छोटी सीरा से लेकर के सीरा के पास जाएगा, और सीरा फिर लेकर जाएगा महासीरा के पास, और महासीरा ले जाएगा किसको देगा, हार्ट को देगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। महाधमनी ले जाएगा, धमनी को देगा, धमनी जो है वो किसको देगी, छोटी धमनी को देगी, छोटी धमनी किसको देगी, शीरा को देगी, केशिका को देगी। और फिर केशिका जब जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, बराबर खत्म हो जाती है, तो वहां से केशिका के पास जब फिर शुद्ध करने के लिए चाहिए ना, तो अशुद्ध रक्त को लेके आता है कौन, छोटी सीरा, छोटी सीरा के बाद सीरा, और सीरा के बाद महासीरा। ये चीज यहाँ से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थैंक यू।